हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई थी स्टैटिस्टिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो 2 दिन तक मैं वीडियो नहीं ला पाया ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना चुके हैं हम स्टैटिस्टिक्स पे। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख लेना, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा को। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे ब्रीफ इंट्रो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, किस तरीके से डेटा प्रेजेंट किया जाता है। उसमें हम देखेंगे टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ टेबल, देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल, देखेंगे फॉर्मेट ऑफ टेबल, देखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टेबल देखेंगे। ठीक है, और लास्ट टॉपिक कौन सा रहता है, लास्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का टाइप कौन सा है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये आपको मैं आज नहीं करवाऊंगा, जब स्टैटिस्टिक्स का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो क्या होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जब हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं डेटा को तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि किस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट करें। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है कि डेटा की एग्जिबिशन करनी इतने क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टूड और एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। फर्स्ट टाइप कौन सी है, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। सेकंड है टेबुलर प्रेजेंटेशन और थर्ड है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2 टाइप। थर्ड टाइप आपकी एग्जामिनेशन में नहीं आएगी, तो इसलिए इसको मैं तब करवाऊंगा जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, जब डेटा को हम पैराग्राफ या नंबर ऑफ पैराग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो वो कौन सा आ जाता है टाइप प्रेजेंटेशन का, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। जब हम टेक्स्ट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं डाटा को, ठीक है, तो वो आ जाता है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखो नीचे मैंने एग्जाम्पल दे दी है, आप खुद पढ़ लेना। ये देखो यहाँ पे कोई टेबल नहीं बनाया है, कोई ग्राफ नहीं बनाया, कोई डायग्राम नहीं बनाई है, एकदम टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये देखो मैंने दिया हुआ 1999 आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 5000 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, 4200 वर मेंबर ऑफ ए ट्रेड यूनियन। The number of female worker was 20% of the total worker, out of which 30% were member of the trade union. In 2000, the number of worker belonging to the trade union was increased by 20% as compared to 1999, of which 4200 were male. The number of worker not belonging to trade union was 950, of which 450 वर फीमेल्स। आपको ये डेटा रिमेंबर नहीं रखना है, बस इतना समझ लो कि टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन जब होती है तब टेक्स्ट के थ्रू प्रेजेंटेशन होती है डेटा की, या पैराग्राफ के थ्रू। कोई भी टेबल का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही डायग्राम का इस्तेमाल होता है, केवल टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको बस। ठीक है, तो क्या इसकी सुइटेबिलिटी, कब इसको यूज कब किया जाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को, तो कब प्रेजेंट किया जाता है डाटा टेक्स्ट के थ्रू, जब जो डाटा जो होगा लार्ज नहीं होगा इतना ज़्यादा, तो उसी केस में। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है या डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, ये डेटा बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, और रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, किसमें, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन भी इतना इजीली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में होता है तो कंपैरिजन इतना इजी नहीं हो पाएगा, बहुत लेंथी कंपैरिजन होगा। ठीक है, कोई आइडिया हमें गेट करना है या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है तो हमें टेक्सचुअल बेस पे लेना पड़ेगा, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अब ये था टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन है टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन टेबुलेशन एंड टेबल। टेबुलेशन क्या होता है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, और टेबल क्या है, एक्चुअल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टेबुलेशन है वो एक मेथड है और कॉन्सिक्वेंस टेबुलेशन का क्या है, टेबल है। यही डिफरेंस था टेबुलेशन और टेबल के बीच में। ठीक,
तो टेबुलेशन क्या है? एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की रो और कॉलम में, ठीक है, एज इट इज ही रिमेंबर रखोगे इसको। जो वर्टिकल डिसेक्शन होती है टेबल की उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉलम, और हॉरिजेंटल डिसेक्शन टेबल की उसको कहते हैं रोज, ठीक है, एज इट इज, इसको भी रिमेंबर रखना। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ टेबल, क्या क्या कंपोनेंट हैं टेबल के, अब आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है टेबल में? टेबल नंबर होता है, ठीक है, टेबल नंबर दिया होना चाहिए टेबल का, तभी हमें पता लगता है कि वो कौन सा टेबल है, लोकेशन पता लगती है टेबल की इससे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? टाइटल। तो टाइटल भी होना चाहिए टेबल का, टाइटल भी मस्ट है। टाइटल बोल्ड लेटर में लिखा होना चाहिए और बड़ा ही अट्रैक्ट होना चाहिए ताकि रीडर्स की अटेंशन सीधी उसको उसके ऊपर जाए, ठीक है। सिंपल, क्लियर और शॉर्ट होना चाहिए, बड़ा लेंथी होगा तो रीडर बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक अच्छे टाइटल में? जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले होते हैं टेबल में, तो वो उसकी इन कैलकुलेशन हो उसमें। टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड की स्टडी कर रहे हैं वो हो। प्लेस ऑफ स्टडी, कौन सी प्लेस की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसा नेचर कैसा है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का, वो भी। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक अच्छे टाइटल में, टेबल के अच्छे टाइटल में, ठीक है। शॉर्ट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। ये सभी करेक्टरिस्टिक्स जो डिस्कस की हमने, ये सभी करेक्टरिस्टिक्स एक अच्छे टेबल के टाइटल में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है टेबल का हेड नोट। इसी को कहते हैं प्रीफेटरी। प्रीफेटरी या हेड नोट, ये क्या बताता है? जब टाइटल पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो एक सप्लीमेंट दिया जाता है, एक सप्लीमेंटेड नोट दिया जाता है, इसी को कहते हैं हेड नोट या प्रीफेटरी, ठीक है। जैसे कोई यूनिट नहीं बताए, जैसे लैक, टन्स वगैरह ये नहीं बताए हों, तो हेड नोट या प्रीफेटरी का इस्तेमाल करके बताए जाते हैं, ठीक है। और ये ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू फॉर्मेट जब करवाऊंगा वहाँ डिटेल के साथ इसका और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्टब। स्टब क्या है? टाइटल है, डेजिग्नेशन है रो को। रो के टाइटल को क्या कहते हैं? स्टब कहते हैं, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे क्या, कि रो के टाइटल को क्या कहते हैं? स्टब कहते हैं। और कॉलम के हेड को क्या कहते हैं? कॉलम की हेडिंग को या कॉलम के टाइटल को क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं। ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। कैप्शन होता है जो भी इंफॉर्मेशन होगी कॉलम में, तो उसको कहते हैं कैप्शन, या कैप्शन एक टाइटल है कॉलम का, ठीक है। एज इट इज रिमेंबर रखोगे, पहले भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो कॉलम के सब हेड भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैप्शन को स्टूडेंट का है तो उसमें बॉयज़ और गर्ल, ये उसके सब हेड्स हैं किसकी? कैप्शन की। उसके बाद होती है बॉडी। ये नेक्स्ट कंपोनेंट है टेबल का। टेबल की बॉडी होती है, ये उसी को बोलते हैं फील्ड भी, ठीक है। ये वो पार्ट होता है टेबल का जहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो आइटम होती हैं बॉडी में, टेबल की बॉडी में जो आइटम्स होती हैं उनको बोला जाता है सेल। ये भी रिमेंबर रखोगे आप एज इट इज, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट कंपोनेंट टेबल का है फुट नोट। तो क्या होता है फुट नोट? जब रीडर को कोई क्लैरिफिकेशन बॉडी में नहीं मिल दी गई होती है तो फुट नोट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि रीडर एकदम क्लैरिफाई हो सके डेटा के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सप्लीमेंटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। कोई बॉडी में कोई चीज़ बताई गई होगी, कोई डेटा दिया होगा, उसको जो सप्लीमेंटेड इंफॉर्मेशन देता है वो होता है फुट नोट। एट्थ है फुट नोट के बाद क्या आता है? सोर्स होता है, ठीक है। तो सोर्स क्या होता है? जब कोई डेटा का सोर्स सेकेंडरी डेटा हो तो ऐसे डेटा को देना पड़ता है कि कहाँ से हमने डेटा लिया, तो वो किस में दिया जाता है? सोर्स में बताया जाता है, जहाँ से हमने डेटा उठाया होता है। चाहे वो पब्लिकेशन का नाम दिया जाता है, पब्लिशर कौन है, ठीक है, उस पब्लिकेशन का, रेफरेंस कौन सी बुक है, पेज नंबर उस बुक का। तो ये सभी बुक या कोई भी आर्टिकल है जहाँ से भी डेटा उठाया जाता है तो सोर्स में वो बातें दी जाती हैं, ठीक है। तो डिफरेंस मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आप खुद पढ़ लेना। टेबुलेशन क्या होता है कि एक मेथड या प्रोसेस है प्रेजेंट करने का डेटा को रो और कॉलम में। और एक्चुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है? जब रो और कॉलम में एक्चुअल प्रेजेंटेशन करती है उसको कहते हैं टेबल। ऐसा भी कह सकते हैं कि टेबल क्या है? कॉन्सिक्वेंस है टेबुलेशन का, ठीक है। एज इट इज रिमेंबर रखोगे ये भी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ टेबल। तो टेबल का क्या फॉर्मेट क्या होता है टेबल का, ठीक है। तो ये देखो, ये है फॉर्मेट टेबल का, एज इट इज़, आपको रिमेंबर रखना है। सबसे पहले
क्या होता है, टेबल नंबर होता है जो लोकेशन बताता है, फिर टाइटल, फिर हेड नोट जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देता है अगर टाइटल में पूर्ण इंफॉर्मेशन नहीं हो तो। उसके बाद स्टब हेडिंग होती है, रो हेडिंग को बोलते हैं स्टब, और कैप्शन होता है कॉलम हेडिंग। ठीक है, बॉडी में जो आइटम होते हैं उनको कहते हैं सेल, ये आ गई बॉडी। ठीक है, और इसी को फील्ड भी बोला जाता है। उसके बाद नीचे आता है फुट नोट और नेक्स्ट आ जाता है लास्ट में सोर्स। ठीक है, तो ये जो ऊपर हेड है ये इंटायर हेडिंग है, यहाँ से स्टब हेड, कैप्शन, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब हेडिंग और कैप्शन, इन सारे को कंप्लीट को क्या बोलते हैं, बॉक्स हेड। ठीक है, तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद टेबल की बड़ी सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो 3 मेजर टाइप हैं, ऑन द बेस ऑफ पर्पस, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। 3 मेजर टाइप हैं टेबल की, ये फर्दर डिवाइड हैं। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ पर्पस जो टेबल है इसको 5 में डिवाइड किया गया है। जर्नल पर्पस टेबल, इसी को रेफरेंस टेबल के नाम से भी जाना जाता है, और स्पेसिफिक पर्पस टेबल, इसको समरी टेबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो टेबल है इसको फर्दर 2 भाग में डिवाइडेड किया गया है, ओरिजिनल टेबल या प्राइमरी टेबल और ड्राइव्ड टेबल या सेकेंडरी टेबल। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, सिंपल टेबल या वन वे टेबल और दूसरा कम्प्लेक्स टेबल। कम्प्लेक्स टेबल को 3 टाइप में डिवाइड फर्दर किया गया है, डबल आर 2 वे टेबल, ट्रिपल आर ट्रिपल आर 3 वे टेबल और मल्टीपल या हायर ऑर्डर टेबल। ये भी एज इट इज़ आपको रिमेंबर रखनी है ये इंफॉर्मेशन। बॉक्स हेड मैंने बता दिया, जो इंटायर अपर पार्ट टेबल का होता है उसको कहते हैं बॉक्स हेड, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं आप डिटेल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल को। ठीक है, टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस जो टेबल है इसको 2 काइंड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक जर्नल पर्पस टेबल जिसको ही रेफरेंस टेबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस टेबल का यूज़ जर्नल यूज़ किया जाता है, कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं किया जाता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कंसंट्रेशन में नहीं लिया जाता है जर्नल पर्पस टेबल में। ठीक है, ये सिर्फ डेटा बैंक होता है रिसर्चर के लिए। ठीक है, वेरियस स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट अगला टाइप पढ़ते हैं स्पेशल पर्पस टेबल, इसको ही बोला जाता है समरी टेबल। ये भी है टाइप किसका, अकॉर्डिंग टू पर्पस जो टेबल होते हैं उनका सेकंड टाइप कौन सा है, स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस टेबल, इसको ही बोला जाता है समरी टेबल। ठीक है, ये स्पेशल पर्पस बताता है टेबल का। ठीक है, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कंसंट्रेशन लिया जाता है अंडर दिस। ठीक है, तो ये कौन सा है, स्पेसिफिक पर्पस टेबल या समरी टेबल। नेक्स्ट टेबल है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, इसमें भी 2 टाइप हैं, ओरिजिनल टेबल या प्राइमरी टेबल और ड्राइव्ड टेबल और सेकेंडरी टेबल। तो कौन कौन से हैं इनको भी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ओरिजिनल टेबल या प्राइमरी टेबल, जब हम डेटा को लेते हैं और प्रेजेंट करते हैं ज्यों का त्यों, जैसे ही उसको हमने कलेक्ट किया होता है एज इट इज़ ही जब हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं तो वो आ जाता है ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल। ठीक है, और ड्राइव्ड टेबल या सेकेंडरी टेबल कौन सा होते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, प्राइमरी टेबल से ड्राइव्ड करते हैं, फिर उसको कलेक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं कोई रेशोज़ में या परसेंटेज में और फिर प्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं ड्राइव्ड टेबल और सेकेंडरी टेबल। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। उसके बाद है टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो इसकी भी 2 टाइप हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको भी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सिंपल और वन वे टेबल, जब टेबल में एक ही करेक्टरिस्टिक्स को बताया जाता है, डेटा की एक ही करेक्टरिस्टिक्स को बताया जाता है, तो वो आ जाते हैं सिंपल और वन वे टेबल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको डिटेल के साथ। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये एक करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। कोई स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड और थर्ड, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे अलग अलग सेमेस्टर में, 100, 80, 60 टोटल कितने। तो ये किसकी एग्जांपल है, वन वे टेबल की। ठीक है, या सिंपल टेबल की। उसके बाद कम्प्लेक्स टेबल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। कम्प्लेक्स टेबल को जब मोर देन 1 करेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं, डेटा की प्रेजेंट की जाती हैं टेबल के थ्रू, तो उसको कौन सा टेबल बोलते हैं, कम्प्लेक्स टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो कम्प्लेक्स टेबल फर्दर क्लासीफाई हुआ है 3 टाइप्स में।
जिसमें पहला टाइप है डबल और टू वे टेबल, इसको ही बोलते हैं कंटीजेंसी टेबल भी, ठीक है। एज इट इज ही रिमेंबर रखना है ये भी आपको, ठीक है। तो इसमें क्या बताई जाती हैं, एक से ज़्यादा डबल में 2 करेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं डेटा की, प्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट एक करेक्टरिस्टिक्स हो गई, और अकॉर्डिंग टू सेक्स, उन स्टूडेंट का सेक्स क्या है, क्या वो मेल हैं या फीमेल हैं या बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो ठीक है। यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट और दूसरी है बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये भी एज इट इज़ ही आप रिमेंबर रखोगे। उसके बाद ट्रेबल टेबल, ट्रेबल या ट्रिपल और 3 वे टेबल, इसमें 3 करेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं टेबल के थ्रू, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनका सेक्स क्या है, और हैबिटेशन क्या है, वो अर्बन या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक्स शो हो गई, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे आप, ट्रेबल, ट्रिपल और 3 वे टेबल में 3 करेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैनीफोल्ड टेबल को ही क्या बोला जाता है, हायर ऑर्डर टेबल बोला जाता है। इसमें 3 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स जिस भी टेबल में बोली जाएं, बताई जाएं, उस टेबल को क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड टेबल और हाई ऑर्डर टेबल बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक करेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। उनका सेक्स क्या है, हैबिटेशन क्या है, और मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो ये यहाँ पे 4 करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस गई, तो ये कौन सा आ जाता है, मैनीफोल्ड टेबल में आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो क्या मेरिट्स हैं टेबुलर प्रेजेंटेशंस की। जब हम टेबल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं डेटा को, तो बहुत सिंपल और ब्रीफ प्रेजेंटेशन हो जाती है, क्योंकि ना ही जैसे टेक्सचुअल हमने प्रेजेंटेशन देखा था, तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि बार बार रेपिटेशन वर्ड्स की हो रही थी, और हम इजीली डिसअफियर भी नहीं कर सकते थे कोई पॉइंट को। तो टेबल क्या है, एक बिल्कुल सिंपल और ब्रीफ प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। और फैसिलिटेट करता है क्या, कंपैरिजन, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ डेटा टेबल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इजी एनालिसिस है, डाटा को एनालाइज भी बड़ा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू, टेबल के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या मेरिट है कि ये हाईलाइट करता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को, ठीक है। तो टेबुलेशन क्या करता है, हाईलाइट करता है करेक्टरिस्टिक्स। हमने डिस्कस की पीछे की कैसे कैसे करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा था, 1 वे, 2 वे, 3 वे, मल्टीपल टेबल जो था, ठीक, या हाई ऑर्डर टेबल भी उसको कहते हैं। तो इसलिए जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट होते हैं उनको रिमेंबर करना बहुत आसान हो जाता है टेबल के थ्रू, ठीक है। और इकोनॉमिकल भी है डेटा प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये सेव करता है टाइम और स्पेस भी, क्योंकि जब हम टेक्स्ट के थ्रू लिखते हैं तो बहुत सारी स्पेस कवर कर देता है डाटा, बट जब हम टेबल के थ्रू देते हैं तो कितनी स्पेस शॉर्ट हो जाती है, हमने देखा, ठीक है। उसके बाद क्या डिमेरिट्स क्या हैं, जब क्वालिटेटिव डेटा होता है या फैक्ट होते हैं तो टेबल के थ्रू हम उसको नहीं बता सकते, ये एक लिमिटेशन है, डिमेरिट्स है किसका, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, ठीक है। और एक ले पर्सन या कॉमन मैन ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है टेबल को, तो ये भी इसका डिमेरिट है। और विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी हम नहीं दे सकते हैं थ्रू टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये थे 3 लिमिटेशन और डिमेरिट्स किसके, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के। तो इन्हीं डिमेरिट को सॉल्व कौन करता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी फिर। उसके बाद थोड़ा आपको पता होना चाहिए कंपाइलेशन, डेटा कंपाइलेशन, क्योंकि टॉपिक ही आज का क्या था, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। तो कंपाइलेशन क्या होता है कि जब हम कलेक्ट करते हैं रॉ डेटा को, तो प्रॉब्लम आती है, तब उसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्मेट में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम प्रॉपर एनालाइज कर सकें, तो उसी को क्या कहते हैं, डेटा कंपाइलेशन। तो ठीक है, यही आज का वीडियो होता है एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, नॉलेज को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। बांटो, जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगा नॉलेज, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इन डेप्थ को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर कोई क्वेरी है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।